ईरान और इजराइल के बीच छिड़े 12 दिन के युद्ध के बाद अब ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई पहली बार जनता के सामने आए हैं। शनिवार को तेहरान में एक धार्मिक कार्यक्रम में खामेनेई की मौजूदगी दिखी थी। बीते दिनों अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए थे, जिसके बाद खामेनेई सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आ रहे थे। उनकी मौजूदगी को लेकर कई अफवाहें भी उड़ रही थी, लेकिन अब उनकी तस्वीरें सामने आने के बाद मामला काफी ज्यादा साफ हो चुका है। 86 साल के खामेनेई को काले कपड़ों में मंच पर बैठा देखा गया। उनके सामने मौजूद भीड़ हाथ हवा में उठाकर नारेबाजी कर रही थी कि हमारे खून की हर बूंद हमारे नेता के लिए है। ईरान के सरकारी टीवी ने बताया कि यह कार्यक्रम तेहरान की इमाम खामेनेई मस्जिद में हुआ। यह मस्जिद ईरान के इस्लामिक क्रांति के संस्थापक के नाम पर बनी है। यह कार्यक्रम शिया मुसलमानों के लिए बेहद अहम इमाम हुसैन की शहादत की बरसी पर आयोजित किया गया था। खामेनेई बीते कुछ दिनों से सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर थे और उनकी आखिरी सार्वजनिक उपस्थिति इजराइल के हमलों से ठीक 2 दिन पहले हुई थी, जब वो सांसदों से मिले थे। हालांकि पिछले हफ्ते उनका एक रिकॉर्डेड वीडियो भी सामने आया था, लेकिन उनकी शारीरिक स्थिति को देखकर अब सवाल उठ रहे थे। सार्वजनिक मंच पर नजर आने के बाद से अब ये साफ हो गया है कि वो सक्रिय हैं और देश के हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। 13 जून को ईरान के परमाणु और सैन्य ढांचों के हृदय पर तीखे हमले शुरू हो गए थे तथा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर हमला करने और शीर्ष जनरलों और वैज्ञानिकों को मारने के लिए पहले से तस्करी करके देश में लाए गए युद्धक विमानों और ड्रोनों को तैनात कर दिया गया था। ये हमला उसके अनुसार आवश्यक था और इससे पहले कि उसका विरोधी परमाणु हथियार बनाने के और ज्यादा करीब पहुंच जाए। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई मुहर्रम के मातम जुलूस में भी शामिल हुए थे। इस्लामिक कैलेंडर के महीने मुहर्रम की 10वीं तारीख को अशूरा कहा जाता है। शिया समुदाय के मुस्लिम इस दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते इमाम हुसैन की शहादत को याद करके मातम करते हैं। इमाम हुसैन 680 ईस्वी में करबला की जंग में अपने परिवार के साथ शहीद हुए थे। पश्चिम एशियाई देशों ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों तक चला टकराव बीते 24 जून को खत्म हुआ और ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई 13 जून को इजरायली हमलों के बाद से सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए थे। अब 5 जुलाई को मुहर्रम के मातम जुलूस में उन्हें देखा गया था। तेहरान के आशुरा की पूर्व संध्या पर मुहर्रम के मातम जुलूस में खामेनेई के पहुंचने पर समर्थकों ने उनका स्वागत भी किया था। इस कार्यक्रम में संसद अध्यक्ष समेत कई बड़े अधिकारी शामिल हुए थे। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। युद्ध के दौरान खामेनेई की गैर मौजूदगी ने ईरानी नेता के लिए कड़ी सुरक्षा का संकेत दिया, क्योंकि वे देश के सबसे बड़े फैसले खुद लेते हैं। ईरान की सरकारी टीवी ने यह भी बताया कि मातम जुलूस के दौरान नारे लगाती भीड़ की ओर से खामेनेई ने हाथ और सिर हिलाया था। हालांकि इस दौरान उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया था। दुनिया में लगभग 1.8 बिलियन मुसलमानों में से करीब 10% शिया हैं। वे हुसैन को पैगंबर मोहम्मद का असली उत्तराधिकारी मानते हैं। बगदाद के दक्षिण में करबला में हुए युद्ध में हुसैन की सुन्नियों के हाथों मौत हो गई थी, जिससे इस्लाम में शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच दरार पैदा हो गई। ईरान में शोक मनाने के दौरान लाल झंडे हुसैन के खून का प्रतीक होते हैं और काले कपड़े मातम का। लोग छाती पीटते हैं, खुद को कोड़े मारते हैं और भीषण गर्मी में पानी छिड़क कर शोक जताते हैं। ईरान ने इजराइल के साथ युद्ध में 900 से ज्यादा लोगों की मौत और हजारों लोगों के घायल होने की बात स्वीकार की है। साथ ही देश की परमाणु सुविधाओं को गंभीर नुकसान होने की भी पुष्टि की थी। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था के निरीक्षकों को परमाणु ठिकाने पर जाने की अनुमति नहीं दी है। इजराइल ने 13 जून को ईरान पर लगातार हमले किए थे और इस दौरान इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों, रक्षा प्रणालियों, सेना के बड़े अधिकारियों और परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया था। इसके जवाब में ईरान ने इजराइल पर 550 से अधिक मिसाइलें दागी थी। हालांकि इनमें से ज्यादातर को इजराइल ने हवा में ही रोक दिया था, लेकिन जो मिसाइलें इजराइल के अंदर घुसी उन्होंने कई क्षेत्रों में नुकसान पहुंचाया और 28 लोग इसमें मारे गए थे। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।